सऊदीया के अंदर कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? सर जी सऊदीया के अंदर तो वहाँ तो सर जी आपको कुत्ता भी रोड पे नज़र आए ना, उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है कि मैं पाकिस्तान क्यों आया हूँ जी। सबकी माँ आ गई है और इतना जुल्म हमारे ऊपर करवा गई है। मैंने उसको हाथ नहीं, वो मुझे नीचे दे रहा था भाई। अच्छा, उसने गाड़ी से राड लिया है और राड के साथ इतना किया ना कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गया मेरे से। तो वहाँ जाके उसने ब्रेक मारी, उसने गाड़ी के अंदर बैठ के बंदों को कॉल्स की। ठीक है, 20 बंदे थे भाई, राडों के साथ आए हैं और इतना किया। पुलिस वाले जब हमारी आखिरी ऐसे समझे कि सांसें चल रही थी, उस टाइम पुलिस वाले आए हैं। मैं उस टाइम मुझे ज़हन में यही आ रहा था कि अब मेरी डेथ हो जानी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं 3 दिन सुकून की नींद नहीं ले पाया, मैं करवट भी नहीं बदल सकता था। आप यकीन करें बाखुदा, मैंने उन लोगों को कहा आपको अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता देने के बावजूद वो फिर भी मारी जा रहे थे। मेरे साथ ये वो पाकिस्तानी है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये वो गली है जहाँ से बाकायदा एक ऑल्टो गुजरती है और उस ऑल्टो में बैठा सवार शख्स को ये रोकते हैं कि 45 की स्पीड है तुम्हारी और जंपर से गुजर रहे हो। खुदा ना खास्ता गाड़ी हवा में चली गई और किसी बच्चे को लग गई तो बच्चे की जान जा सकती है। इस पे इनका रोकना एक इतना बड़ा जुर्म बन गया कि इनके ऊपर बाकायदा रॉड से तशद्दुद किया जाता है, फिर इनको पकड़कर इनको बरहना किया जाता है और 20 लोगों का जत्था इनके जिस्म पर तशद्दुद करता है। ये माफ़िया मांगते हैं कि खुदा का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे सांस नहीं आ रहा। इर्द गिर्द के लोग तमाशा देखते हैं और कोई शख्स इनको बचाने नहीं जाता। 15 पे कॉल की जाती है तो 1 घंटे के बाद रिस्पॉन्स किया जाता है और इनको रिकवर किया जाता है। नाज़रीन, अब सूरत हाल ऐसी है कि पूरा जिस्म जो है वो तशद्दुद के निशानात से भर चुका है और तकलीफ़ में ये शख्स जो है एक ही अपील कर रहे हैं कि क्यों मैं सऊदीया छोड़कर पाकिस्तान आया, जबकि पाकिस्तान मेरी मट्टी है। वहाँ पे मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया गया है कि मैं सांस लेने के काबिल नहीं हूँ। अब किस किस बीमारियों को ये झेल रहे हैं, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये जिस्म का एक एक हिस्सा जो है वो इस वक्त तशद्दुद की दास्तान को बयान कर रहा है। मामला हुआ क्या, कितने लोग थे, इनका क्या मुकालमा होता है कि इनके जानी दुश्मन बन गए, इनका कितना पहले मुलाकात थी, क्या कोई रंजिश थी, कोई लेन देन था, या फिर सिर्फ गाड़ी का आहिस्ता करना, स्पीड का स्लो करवाना इनकी ज़िंदगी का नासूर बन गया। मामला है क्या, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो इजहार मुज़म्मत है, ये देखने के बाद इंसान जो है वो खून के आंसू होता है कि ये क्या हो गया आपके साथ। दरअसल वक़ुआ ये हुआ है कि मैं रात के तकरीबन 1 बजे आ रहा था अपनी शॉप से। ठीक है, पहली तो बात यह है कि हमारे दादा परदादा ने ऐसी कोई दहशत गर्दी ना कोई हमारी FIR हमारे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पुरअमन सुकून शहरी हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली जो मेरी बाय बर्थ है वो सऊदीया की है। तो मैं अभी रिसेंटली मुझे 3 साल हुए यहाँ बिज़नेस करने के लिए आया हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में। तो वक़ुआ ये बना है कि मैं रात के 1 बजे आ रहा था यहाँ से, ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ से आ रहा था तो वो बंदा ना इतनी स्पीड से आ रहा था ना गाड़ी वाला, मैंने उसको यही रिक्वेस्ट की है, मेरी गलती यही है। यहाँ से वो गुजर रहा था, ये मोड़ है नाज़रीन जिसके पास हम मौजूद हैं और खड़े हैं। अब इस मोड़ से वो आता है और आप यहाँ पर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे या खड़े थे? मैं उस टाइम बाइक पे था। ठीक है, बाइक पे थे। उसके गाड़ी कौन सी थी और कितनी स्पीड थी अंदाजन जो आप बता सकते हैं? वो मैक्सिमम कोई 30 की स्पीड थी, 30-40 की स्पीड थी। यहाँ से गुजर रहा है वो, देखे ना, ये 40 की स्पीड। ये ब्रेकर है, इसके ऊपर तो कम से कम बंदा आराम से चला लेता है ना। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसको स्पीड ब्रेकर पे जी 45 की स्पीड से जा रहा था। इतनी स्पीड से वो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मुझे बंदा नीचे दे देगा। फिर मैंने उसकी गाड़ी रोकी, मैंने कहा देखिए प्लीज़ आप आराम से चलाइए, यहाँ से देखें ना फैमिलीज़ भी गुजरती हैं, वो देखिए सामने पार्क भी हैं। मैंने अगर देखा जाए तो मेरे अकब के अंदर आप देख सकते हैं एक फैमिली पार्क है
और ये इतना कुशीदा पार्क है कि यहाँ पर बच्चे खेलते नज़र आ रहे हैं। एक विंडो में आपको ये फुटेजेस जो है वो मंजरनामे पे नज़र आ रही होंगी कि बच्चा घर से निकलता है तो उसने अगर पार्क जाना है तो इसी सड़क से, इसी गली से होते हुए उसने पार्क का रुख करना है। अब इस सड़क और गली के ऊपर 45 की स्पीड से बाकायदा ये गाड़ी ड्राइव करता हुआ शख्स आता है, आप उसको रोक लेते हैं। गाड़ी सुजुकी आल्टो वाइट थी, उसका यानी 45 की स्पीड से यहाँ से गुजरी, आपने हाथ दिया, फिर मैंने उसको हाथ नहीं, वो मुझे नीचे दे रहा था भाई। अच्छा, वो मुझे नीचे दे रहा था, वो उसकी फिर उसने ब्रेक मारी है। फिर मैंने उसको कहा भाईजान आप आराम से चलाइए, ठीक है, ये फैमिलीज यहाँ से गुजरती है, अल्लाह के बंदे कहीं आप बच्चा नीचे ना दे दो, ठीक है। उसने फिर मेरे गिरबान से पकड़ के उसने मुझे गाली गलोच इतनी दी कि मेरे सुनने से नाकाबिले बर्दाश्त थी, ठीक है। कौन सी गाड़ी थी? उसके पास गाड़ी थी आल्टो, उसका नंबर DDR 292, ठीक है। तो कितने लोग सवार थे? वो उसके ऊपर 1 पर्सन था, ठीक है। उसने उसके मैंने जब उसके मेरी ये बात हुई ना, उसने गाड़ी के पास मुझे गिरबान से धकेल के लेकर गया, ठीक है। उसने गाड़ी से राड लिया है और राड के साथ इतना किया ना कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गया मेरे से। उस टाइम मुझे सांस चेस्ट पे राड मारे उसे इतना। आपकी चेस्ट के ऊपर राड मारे, जरा दिखाइएगा। ये देखें, ये नाज़रीन ये वो चेस्ट है जिसके ऊपर बकायदा रॉड के निशानात जो हैं वो आया नजर आ रहे हैं। आपके चेस्ट के ऊपर जब राड मारे तो क्या कैफियत थी? उस टाइम मेरी कैफियत, मुझे सांस ठीक से नहीं आ रही थी, ठीक है। समझाया नहीं कि यार मैंने सिर्फ यही कहा है गाड़ी स्लो कर। यही गलती थी ना मेरी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसकी ना प्रॉपर उसकी मैंने कहा इसकी मैं गाड़ी का नंबर तो नोट कर पाऊँ। फिर मैंने उसकी वीडियोस बनाई, ठीक है। वो उस टाइम पे भी मुझे गाड़ी के नीचे देने वाला था, ठीक है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी वीडियो बनाई, तो वहाँ जाके उसने ब्रेक मारी, उसने गाड़ी के अंदर बैठ के बंदों को कॉल्स की, ठीक है। तकरीबन कोई 20 बंदे थे, ठीक है, 20 बंदे थे। वो नीचे भाई राडों के साथ आए हैं और इतना किया वहाँ पर। मौके पे मेरे भाई बेहोश हो गए और साथ वाले जो पड़ोसी थे ना वो देख रहे हैं, वो ये नहीं कि यार इन्हों को छुड़वा ले। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि देखे ना ये हमारी पाकिस्तान की आवाम है, ठीक है, और तमाशा देख रही थी वो उस टाइम। मुझे इस बात का अफसोस है। उस टाइम मैंने ना 15 पे कॉल किया है, ठीक है। उस टाइम मैंने 15 पे कॉल किया, मैंने उसको करंट लोकेशन किया है। हमने कहा है कि सर जी इस टाइम हमारी नासाज तबीयत है। उस टाइम यकीन करें बाखुदा मुझे सांस भी नहीं आ रही थी, मुझे सांस की तकलीफ़ हो गई थी। उस टाइम पे मैंने उससे कहा है जी सर जी आपको हमने करंट लोकेशन शेयर की है, आप ना इसी लोकेशन पे आ जाइए। कहते हैं जी हमें तो करंट लोकेशन का पता ही नहीं है, आप हमें जगह बताइए। हम तो रिसेंटली अभी न्यू शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर, ठीक है, हमें तो एरियाज़ का पता भी नहीं है। क्योंकि सऊदीया के अंदर कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? सर जी सऊदीया के अंदर तो वहाँ तो सर जी आपको कुत्ता भी रोड पे नज़र आए ना उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। ये तो हमारा पाकिस्तान है, हम बदनसीब हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं सीन देखा जो आज मेरे साथ हुआ है, ठीक है। ये मैं ड्रामे में देखता था, ये आज मेरे साथ हुआ है। यानी तामिल फिल्मों में एक शख्स है और 20 लोग उस पर मुसल्लत हो गए जी, और मार मार के उसको बंदर बना दिया गया। मुझे ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं? जी सर मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है जी। कितने बहन भाई हैं? जी मेरे माशाल्लाह से 3 भाई हैं और 2 सिस्टर हैं। 2 सिस्टर हैं। जी। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जी भी हैं? मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, बाय बर्थ मेरी सऊदीया की है। मैं यहाँ बिज़नेस करने के लिए आया था। मैंने कहा हमारा पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान से प्यार है भाई, मोहब्बत है, हम पाकिस्तानी हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। वहाँ पे कोई नहीं बचा रहा था? वहाँ पे कोई भी नहीं बचा रहा था। फिर आपको मारते थे तशद्दुद, चीखो पुकार तो आप करते? सर चीखे मारते रहे। वहाँ पे कुछ ऐसी फैमिलीज थी ऊपर से देख रही थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल में जाने की तरफ कोशिश की। हम पहले जब वो पुलिस वाले जब हमारी आखिरी ऐसे समझे कि सांसें चल रही थी उस टाइम पुलिस वाले आए हैं, जान बच गई? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर बाद? तकरीबन कोई 1 घंटे बाद आए हैं पुलिस वाले। 5 को कॉल की और 1 घंटे बाद? 1 घंटे बाद रिस्पांस आया। यहाँ पे पुलिस वाले हैं, उसने पूछा जी कहाँ पे वाक़या सर ने, हमने कहा कि गुलशन लाहौर में वाक़या हुआ है, ये सत्तो कतला थाना लगता है, ठीक है। हम सत्तो कतला थाना में गए, उसी हालत में वो नहीं देख पा रहे थे। एक पुलिस वाला वहाँ पे एहलकार खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा हमने अपनी लाइफ में ना फर्स्ट टाइम ऐसा वकूआ देखा है जैसे कोई किसी की दुश्मनी नहीं होती, दुश्मनी में मारते हैं या इतना करते हैं, ठीक है। हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ठीक है।
उस टाइम पे उन्होंने बेदर्दी से मारा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको उस वक्त जहन में क्या आ रहा था कि मैं उस टाइम मुझे जहन में यही आ रहा था कि अब मेरी डेथ हो जानी है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा इस ये टाइम। आखिरी सांसें चल रही हैं। ये आंखें सांसी चल रही। तो उसके बाद ये देखें, ये मेरे पॉकेट में फ़ोन थे, आप इसकी हालत देखें। ये कौन सा फ़ोन है? ये आईफोन 13 प्रो मैक्स है, ठीक है। ये देखें, उसके पास जब रॉड थे, ये ऐसे नहीं डेड हो नाजरीन सकता। नाजरीन देखा जा सकता है कि ये आईफोन 13 प्रो मैक्स है और ये टेढ़ा हो चुका है। फिर ये इसकी फ्रंटल स्क्रीन है और ये इसकी बैक स्क्रीन है। आप हालत देखें कि इसकी हर चीज़ की इंजर पिंजर हिल चुका है, पुर्जा पुर्जा हो चुकी है। ये देखें सर, ये एक मोबाइल ये और है, जब तशद्दुद हो रहा था और राड के साथ इनकी जिस्म के ऊपर जो है वो बाकायदा तवाज़ा किया जा रहा था इनके जिस्म को, तो उसमें ये चीज़ें भी डैमेज हुई हैं और बाकायदा रॉड इस पे पड़ा है। एक शीशा और एक मोबाइल को अगर टेढ़ा कर दिया तो इंसान के जिस्म की क्या हालत होगी, इससे आप बखूबी जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे इस बात की तकलीफ़ हुई है, ठीक है। उस टाइम जिस टाइम पे रॉड मारे थे ना, मेरे माइंड में यही आ रहा था कि मैं पाकिस्तान क्यों आया हूँ, मैं उस टाइम पे क्यों आया हूँ पाकिस्तान में। मुझे मरियम नवाज़ साहिबा तो यही दावे करती थी, यहाँ सीसीटीवी है तो इधर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ तो बड़े बड़े सरअंजाम दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे दरिंदे हैं कि इधर मार के भी चला जाए ना, कोई पता नहीं लगता कि कौन मार गया, ठीक है। उन्हों को कोई गिरफ्तार करने वाला भी नहीं है। सर मुझे ये बताएं, कानून का कितना डिफरेंस देखा है यहाँ का और सऊदी का? जी, मैंने आपको ये बात पहले भी की है कि अपनी लाइफ में मैंने ऐसा कभी इंसिडेंट नहीं देखा जो आज मेरे साथ हुआ है। कितने लाख का नुकसान हो गया आपका? तकरीबन कोई 4-4.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, मेरी जान का नुकसान हो गया। आप यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं 3 दिन सुकून की नींद नहीं ले पाया, मैं करवट भी नहीं बदल सकता था। अल्लाह अकबर। मुझे ये बताएं, जब आपकी वालदा हैं आप जी, मेरी वालदा अल्लाह है। पाक उनको सलामती वाली खैर वाली ज़िंदगी अता करे, जब आप गए हैं इस हालत में क्या आलम था? मेरी वालदा ना मुझे देख नहीं सकती थी, ठीक है। वो तकरीबन 1 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं, ठीक है। तो मेरी वालदा है ना, वो पेशेंट है। अल्लाह अकबर। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। आपकी आंखों में इस वक्त जो निकलते आंसू हैं, ये उस कैफियत को बता रहे हैं कि वालदा भाई जो आपके चाहने वाले होते हैं, जो आपसे प्यार करने वाले होते हैं, उनकी क्या कैफियत होती है, उनकी कैसे संभाला दिया आपने, यानी कि खुद जख्मों से चूर। और वालदा को क्या कहते हैं आप? वालदा को मैंने क्या कहा, मेरी वालदा से मुझे देख के बर्दाश्त ही नहीं कर रही थी कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। अल्लाह अकबर। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। मरियम नवाज़ साहिबा तो बड़ी दावे करती थी कि मैं जी सबकी माँ हूँ, सबकी माँ आ गई है, मगर ये जिस्म के ऊपर निशान लगा गई है। ओए होए होए, दिखाएं ज़रा देखिए। नाजरीन, ये वो निशानात हैं और ये कुछ कह रहे हैं, ये ज़रा सुनिएगा, ज़रा बोलिएगा। ये जी सबकी माँ आ गई है और इतना जुल्म हमारे ऊपर करवा गई है, ठीक है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी- पूछने वाला नहीं। कोई पूछने कितने वाला। लोगों का जत्था था ये? ये तकरीबन कोई 15-20 लोग थे। 20 लोगों का जत्था जो आपके ऊपर हमलावर था। मैं तो अकेले, कितनी देर तशद्दुद होता रहा? हाँ, आप ये देख लीजिए कि तकरीबन कोई 20 मिनट वहाँ पे मेरी चिल्लाने की आवाज़ें थी, वहाँ पे कोई छुड़वाने वाला भी नहीं था। और मुझे यकीन करें बाखुदा, इस टाइम अभी मुझे सर में पेन हो रहा है, अभी मेरे से इंटरव्यू नहीं हो रहा कि मैं आपको क्या कहूँ। सीसीडी के हवाले से आप तो बड़ा इत्मीद करते हैं, आपने अभी तस्करा भी किया है। जी, मुझे सीसीडी पे बड़ा बिलीव है, मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, ठीक है। मुझे जब सीसीडी मार पड़ रही थी तो क्या जहन में आ रहा था सीसीडी के हवाले से? सीसीडी के हवाले से यही आ रहा था कि मुझे इंसाफ मिलेगा, ठीक है। वहाँ से मुझे इंसाफ ज़रूर ही मिलेगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह पर तवक्कुल। जफर चट्टा साहब, मैं यहाँ पे क्या ही कहूँ, ये जो निशानात हैं ये बहुत कुछ यहाँ कर रहे हैं, इनकी बातें, इनका नुकसान और इनकी आंखों में जो आंसू हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, ये आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे आप इनकी ज़िंदगी का एक आखिरी मसीह हैं। ये कहते हैं जनाब मेरा कानून पे उस तरह यकीन नहीं है, मैं तो सऊदीया का कानून देख के आया हूँ जहाँ पे एक चवन्नी भी इधर से उधर हो जाए तो हाथ काट दिए जाते हैं। मैं उस कानून के अंदर पल बढ़ के पाकिस्तान आया था कि पाकिस्तान में शायद मुझे इससे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मेरे जिस्म पे पड़े हुए लाशों के निशान जो हैं ये बहुत सारी दास्तान को अयां कर रहे हैं
कि यहाँ पर रहने वाले लोग किस कदर बदमाशी कल्चर से जो है वो इंस्पायर हैं कि बाकायदा जत्थों की सूरत में वो पिटाई करते हैं। और जब एक आम शख्स बेबसी के आलम में फरियादें देता है तो खड़े होकर उसका तमस्खर बनाया जाता है। इनको बाकायदा बगैर कपड़ों के बरहना करके मारा जाता है। सर जी फिर उसके बाद उन्होंने कहा हमारे आपको जब कपड़ों से बढ़ाना किया था जब तो क्या आलम था उस वक्त? क्या उस टाइम मैं आपको कौन बता कौन बरहना कर रहा था? उस टाइम मुझे यही फील हो रहा था कि अब मैंने मर जाना, मेरी आखिरी सांस है, यहीं पे डुबा देंगे कहीं। यहीं पे दबा देंगे, ठीक है। उस टाइम मेरी आखिरी सांसें थी। बड़ी मुश्किल से मैं जान छुड़ा के मैंने बाइक स्पीड से भगाई है। मैंने बाइक पे मैं गलियों के अंदर छुप गया हूँ, ठीक है। और जो पुलिस एहलकार आए थे, ठीक है, जो दूसरे लोगों ने कॉल की ना 15 पे, दूसरे लोगों ने भी कॉल की, ठीक है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की आप प्लीज़ इसे ना वहाँ घर तक ड्रॉप कर दें, ठीक है। वो ये कह रहे थे आप चले जाएं, जब मसला होगा आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। ये भला कोई बात हुई? यानी कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला कोई पूछने वाला। अल्लाह अकबर। मरियम नवाज साहिबा, ये शहर लाहौर के अंदर ये मामलात हो रहे हैं, ऐसा ही है? जी जी, ये लाहौर के अंदर। मरियम नवाज तो कहती मैं सबकी माँ हूँ। सबकी माँ अगर तो आपकी माँ अस्पताल चली गई हैं तो उम्मीद है वो भी इस दुख को समझेंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा ट्रस्ट है, ठीक है, कि मुझे इंसाफ मिलेगा। आप मुझे एक आखिरी बात बता दें कि मरियम नवाज साहिबा इसके ऊपर नोटिस तो ज़रूर लेंगी और जी, यकीन है, पूरे यकीन से कह रहे जिन लोगों ने आपके साथ ये तशद्दुद का मामला किया उनके साथ क्या सलूक रवा होना चाहिए, क्या सज़ा व जज़ा उनकी होनी चाहिए मुंतखब? उसकी सज़ा ये होनी चाहिए कि उसको जब ये ऐसे जैसे मेरे जिस्म पे निशान पड़े हैं ना, उसे जब पढ़ेंगे तो तभी पता लगेगा ना कि किस तरह किसी दूसरे पे रॉड बरसाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। मरियम नवाज साहिबा ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और ये हमारे दिल का जिगर का टुकड़ा है, ये हमारे मईशत का हिस्सा है और हम इनसे बेहद प्यार करते हैं, खुदा की कसम। जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को देखते हैं ना, बाहर के मुल्क के ये पाकिस्तानी है, तो दिल बाग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये हमारी मिट्टी के अनाज खाया हुआ वो शख्स है जो आज हमें परदेश में मिल रहा है। आज जब वो परदेसी लौट के वापस आया तो उसके साथ ये सलूक रवा रखा गया है। मैं मरियम नवाज साहिबा से, IG पंजाब साहब से और बिलखसूस CCD के सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से अपील करूँगा कि बाकायदा फुल फ्राई की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है, क्या इन लोगों के साथ भी वो मामला होगा? क्योंकि इन्होंने बदमाशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बदमाशी की एक आखिरी याद होती है, शायद उसको भी पार कर दिया है। इंसानियत जो है जब इस तरह के निशानात देखती है तो वो शर्मिंदा होती है और वो सोचने पे मजबूर होती है कि बेहिस मुआशरे में रहना कितना मुश्किल हो चुका है। ये कहते हैं मेरा कसूर ही है, मैं पाकिस्तान आ गया, मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, मैं पाकिस्तान आ गया, मैं समझता हूँ यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ था। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब इसकी तरफ ज़रूर देखिएगा और ये जो कानून है इसके ऊपर इत्मीनान बहाल कराने के लिए ऐसे गुंडा अनासिर लोगों को जो है कैफ़े किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। सर जी उस टाइम पे जिस टाइम पे वो मार रहे थे ना मुझे, आप यकीन करें बाखुदा मैंने उन लोगों को कहा आपको अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता देने के बावजूद वो फिर भी मारी जा रहे थे। यार मैं इंसान हूँ, इतना अगर जानवर को भी पड़े ना तो वो जानवर भी मर जाएगा उधर।